सुख के साधन का अभ्यास। जबकि यह मालूम हो गया कि सुख क्या है और यह भी मालूम हो गया कि सुख तुम में है, और यह भी जान गए होंगे कि आत्मा पर तरह तरह के पर्दे मायल होने की वजह से उसकी ताकतें दब गई हैं। अब चूँकि वह अज्ञान के बस में आकर और चीज़ों में सुख का मुतलासी रहता है, इसलिए उसको धोखा उठाना पड़ता है और आखिर में गालिबन यह भी जहन्नशीन हो गया होगा कि गिलाफों के दूर कर देने से वह लासानी सुख को प्राप्त कर सकेगा। इन मादी खोलों माने स्थूल आवरणों का उतारना सुख का असली साधन है, और इस साधन में अरसे तक मसरूफ़ रहना इस साधन का अभ्यास है। मगर सवाल यह है कि साधन का अभ्यास किस तरह किया जाए। दुनिया में जितने धर्म हैं, ख्वाह वह जितने धर्म हैं, विशेषता के कारण लिहाज से कुछ भी क्यों न हो, ऐसे ज़रूरी मुअम्मे की हल्की सूरतें और कोशिशें हैं। असभ्य हों या सभ्य, शिष्ट, सब अपनी अपनी समझ के मुताबिक इसके हल करने में लगे हैं। मगर काल और कर्म वगैरह का चक्कर इस कदर मजबूती के साथ असर अंदाज रहता है कि उनको तकलीफ़ और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी वह अपने बंधन के लिए खुद जंजीर कर लिया करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई जंजीर सोने की होती है, किसी की लोहे की, मगर नतीजा दोनों का एक ही होता है, दोनों ही जंजीरें हैं। एक शुभ कर्म करके कुछ दिन के लिए आराम की हालत में जाकर वापस आता है और संसार का दुख भोगता है। दूसरा अविवेक में अशुभ कर्म करते हुए उसकी सज़ा का सहन करने वाला होता है। मगर फिर भी इन दोनों के दिलों में एक तरह के जज्बात काम करते रहते हैं, और इन पर्दों को काटने की वजह से अकारण ही रेशम के कीड़ों की तरह और भी गिरी योनियों का ताना बाना तान लेते हैं, और रूहानियत की खबर तक नहीं होने पाती। आत्मा के पर्दे उतारने, आत्मा के सुख हासिल करने और आत्मा को अपने कोषागार या धूल के स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके का उपदेश संतों ने किया है, वह 3 लफ्ज़ों में शामिल है: गुरु, सत्संग और नाम। मगर सच्चा गुरु, सच्चा संग और सच्चा नाम होना चाहिए, तब काम बनेगा। इन तीनों की प्राप्ति के लिए अनुराग की ज़रूरत है, जिसको चाहत या सच्ची श्रद्धा कहते हैं। जब तक कि सच्चा शौक़ न हो, तब तक काम न बनेगा, और असलियत के उसूल की तरफ तवज्जो के रुख का मिलान नहीं होता है। इन 3 लफ्ज़ों को करीब करीब सब लोगों ने सुन रखा है, मगर इसकी समझ व बूझ कम आदमियों को होती है। बल्कि अब तो करीब करीब पढ़ा लिखा तबका इन सबसे खुल्लम खुल्ला और साफ लफ्ज़ों में इनकार करता है। बस इनकी विवरण साफ साफ लफ्ज़ों में कर देना ज़रूरी है, ताकि गलतफहमी फैलने का अंदेशा न रहे। गुरु उस काबिल ताज़ीम रूहानी वजूद को कहते हैं कि जो संतों के स्थान तक पहुँचा हुआ है, और पंथ और रास्ता वगैरह के
हालात से वाकिफ़ हो और घट की राह और रुकावटों को जानता हो और उसमें रूहानियत के खूबियाँ पूरे तौर पर मौजूद हों, बद अखलाकी और हर तरह की गिरावट से पाक व साफ हो। जब तक उस पवित्र शख्सियत से ताल्लुक़ नहीं होता, इंसान के रूहानी जज्बात को उभरने का मौका नहीं मिलता। गुरु ही दरअसल जिंदा और रोशन चिराग है और सब आदमियों की रूहानी रोशनी दबी रहती है। गुरु ही दरअसल जिंदा और रोशन चिराग है और सब आदमियों की रूहानी रोशनी दबी रहती है। एक रोशन चिराग से बहुत से रोशन चिराग किए जा सकते हैं। बुझी हुई शम्मा से वह काम नहीं निकलता। अक्सर आदमी यह कहते हैं कि हम सिर्फ धार्मिक किताबों के पढ़ने से रूहानियत का हक हासिल कर सकते हैं। गुरु की मुतलक खास ज़रूरत नहीं है। किताब ही गुरु का काम दे सकती है। वे गलती पर हैं। उन्होंने अभी तक जड़ और चेतन की असलियत नहीं समझी। किताबें वह ख्वाह कोई हो जड़ ही है और रूहानी जज्बात को न तो खुद पैदा कर सकती है न पैदा कराने में असली गुरु का काम दे सकती है। सब उम्रें किताबों के अध्ययन में गुजर जाती हैं। सब उम्रें किताबों के अध्ययन में गुजर जाती हैं, मगर इंसान रूहानी मर्म से मुकम्मिल नहीं बनता। जहाँ जी चाहे किताब पढ़ने वालों की हालत देख लो, खुद व खुद नतीजे पर पहुँच जाओगे। मगर जहाँ कहीं एक सच्चा गुरु जाहिर हो जाता है, वहाँ हजारों इंसान फिर रूहानी आत्मशुद्धि के इच्छुक बनकर अपनी ज़िंदगी को आनन फानन में सुधार लेते हैं। जिस तरह सूरज के निकलते ही प्रकाश हो जाता है, वैसे ही उस साकार गुरु के रूबरू आने से सांत्वना मिलने लगती है और अधिकारी जीव को अंदर ही अंदर बिना किसी के कहे सुने खबर पड़ जाती है कि यहाँ काम बन जाएगा। अब जो सच्चे गुरु हैं वह असल रूहानी सूरज हैं, जो अज्ञान के अंधकार ही को मिटा देते हैं। इनके ज्ञान का प्रकाश होता है। इनमें आत्मशुद्धि की हालत और नैतिक और सात्विक खूबियाँ मौजूद होती हैं और दिल पर उनका असर पड़ता है। इल्मी गुरु के मुतल्लिक ज़रूरी नहीं है कि वह ख्वाह रूहानी तौर पर बाअखलाक हो, मगर रूहानी तौर के गुरु में जब तक तमाम खूबियाँ न हों, उससे उद्धार की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमेशा याद रहे, जब तक पूरी तरह इंसान का दिल पवित्र व पाक व साफ न बनेगा, वह हजारों बातें बनावे, दलीलबाजी से दूसरों का मुंह बंद कर दिया करे, मगर इनको रूहानियत का असली जज्बा कभी नज़र न आवेगा, क्योंकि रूह को ऐसे शख्स का एतबार नहीं होता। इसलिए सच्चे गुरु का होना जरूरी है। यह गुरु दरअसल चेले की निगाह में सच्चे रूहानी लक्ष्य का काम देते हैं और यही वजह है कि तमाम रूहानियत के तरीक़ों में ख्वाह वह किसी मुल्क या किसी कौम के हों, गुरु करने की हिदायत की गई है। गुरु की तारीफ में कबीर साहब इस तरह फरमाते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीच न जाने भृंग को गुरु करी आप समान। सतगुरु साचा सूरमा नक्शिक मारा पूर, बाहर घाव न दीसही अंतर चकनाचूर। हृदय जिसका फकत दिल हो
हृदय जिसका पकड़ दिल हो, मैं उस तीर के कुर्बान। बदन जिससे न घायल हो, मैं उस शमशीर के कुर्बान। कोटिन चंदा उग्र है, सूरज कोटि हजार। सतगुरु मिलिया बाहिरे, दबो घोर अंधियार। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार। द्वार न जाने शब्द का भटके बारंबार। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार। द्वार न जाने शब्द का भटके बारंबार। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराव। चंचल से निश्चल होया नहीं, आवे नहीं जाए। दूसरी चीज संगत है। संगत नाम जमात का है, जहाँ सच्चे रूहानी जज्बात वाले आदमियों का मजमा हो, वही संगत है। ऐसी जगह आत्मा के दबे हुए संस्कार उभरते हैं। उदाहरण मशहूर है कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर कोई शख्स नेकों के ही मजमा में कुछ दिन निशस्त करे तो यकीन कर लो कुछ न कुछ तब्दीली उससे आ ही जाएगी और वह नेक बन जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह में नेक किस्म के ख्यालात पैदा होकर अपना मंडल बना लेते हैं। अगर कोई शख्स नेकों के ही मजमा में कुछ दिन निशस्त करे तो यकीन कर लो कुछ न कुछ तब्दीली उससे आ ही जाएगी और वह नेक बन जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह में नेक किस्म के ख्यालात पैदा होकर अपना मंडल बना लेते हैं। और जो कोई उस मंडल में ज़्यादातर रहता है उस ख्यालात और असरात का हिस्सेदार हो जाता है। जो कोई उस मंडल में ज़्यादातर रहता है उन ख्यालात और असरात का हिस्सेदार हो जाता है। ऐसी जगहों में जाने से इंसान का दिल कुछ बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें रूहानियत होने और भरने लगती है। सत्संग के प्रेमी संग रहते हैं, इसलिए उनको खुद ब खुद प्रेम की दौलत मिलती है। सत्संग के प्रेमी संग रहते हैं, इसलिए उनको खुद ब खुद प्रेम की दौलत मिलती है और वह बगैर जाने हुए प्रेम के रंग में रंग दिया जाता है। सोहबत के असर का कायल हर शख्स है, जहाँ तक कि जड़ चेतन में भी यह दूसरे के स्पर्श से तब्दीली पैदा हो जाती है। लोहा और पारस की मिसाल आम है। जब जड़ चीज़ों का यह हाल है तो कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स ऐसे मजमा में जहाँ मालिक के प्रेमी रहते हों जाकर उनकी सोहबत की फैज़ से मरहूम रहे। हकीकत यह है कि दुनिया में जिस किसी को बड़ाई, शोहरत और नेकनामी मिली है वह सब सोहबत के असर से है। इसी वजह से महात्माओं ने सत्संग की महिमा बहुत कुछ बयान की है। संगत की अहमियत बहुत है। अगर कहीं पर भी अच्छा सत्संग मयस्सर हो जाए तो क्या कहना है। जिस तरह की पानी के पास जाने से ठंडक और आग के पास जाने से गर्मी महसूस होती है, वैसे ही सच्चे संग में पहुँचने से रूहानियत उभरती है। जिस तरह की पानी के पास जाने से ठंडक और आग के पास जाने से गर्मी महसूस होती है, वैसे ही सच्चे संग में पहुँचने से रूहानियत उभरती है। सच्चे संग की संक्षेप में
तारीफ यह है कि उसमें नफ्स कुशी, जप तप और व्रत आदि तपस्वी ख्याल के आदमी शामिल हों और साधन का अभ्यास करते हों। सच्चे संग की संक्षेप में तारीफ यह है कि उसमें जप तप व्रत आदि तपस्वी ख्याल के आदमी शामिल हों और साधन का अभ्यास करते हों। तीसरी चीज़ नाम है। मालिक के नाम की दो किस्में हैं, एक जाति और दूसरा गुण संबंधी। उनके दरमियान तमीज़ की लकीर खींचना जरा मुश्किल है, मगर जाति और सिफाती नाम की बाबत इस कदर समझ लेना चाहिए कि जाति नाम ध्वन्यात्मक है और ध्वन्यात्मक उसको कहते हैं जिसकी धुन अपने अंदर मौजूद हो और जिसकी धुन सूरत रूह के कान से सुनी जा सके। ध्वनात्मक उसको कहते हैं जिसकी धुन अपने अंदर मौजूद हो और जिसकी धुन सूरत के कान से सुनी जा सके। बाहरी दुनिया के शंख घंटी वगैरह की आवाज़ को ध्वनात्मक समझो। जब लोग इसका रूप लफ्ज़ों के सिलसिले में बांधते हैं तब वह वर्णात्मक हो जाता है, जैसे टन टन वगैरह। मगर यह सब रूपक हैं, यह दरअसल चीज़ नहीं है जिसको जिसने जैसा सुना अनुमान हो गया वैसा ही उसका रूपक बना दिया, वरना असल में उसको लफ्ज़ों या हरफों में लाना बहुत मुश्किल है। जो नाम लफ्ज़ों या हरफों की बंदिश में आ जाते हैं या ओठ या ज़बान की मदद से जिनका उच्चारण किया जाता है वह वर्णात्मक है। मालिक के ध्वनात्मक नाम की महिमा ज़्यादा है। जिस तरह हमने बाहरी दुनिया में ध्वनात्मक नाम की मिसाल दिखलाई है, ऐसे ही इंसान के जिस्म में हर जगह मुख्तलिफ़ किस्म के शब्दों की धुन खुद व खुद हो रही है। ऐसी कोई चीज़ खाली नहीं है। अगर इसका भेद किसी सच्चे भेदी से लेकर अपने अंदर सूरत से सुना जाए तो चंद रोज़ के अभ्यास से इंसान अंतर्मुखी बनता जाएगा और वह अपने अंतर में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचता हुआ गिलाफ या पर्दों को हटाता जाएगा। हमने ऊपर रचना के 3 तबकात का जिक्र किया है जो बाहरी और अंदरूनी दुनिया दोनों में है। इन तबकात में से हर एक 6 हिस्सों में तकसीम है और इनमें से एक जगह का शब्द दूसरी जगह के शब्द से मुख्तलिफ है। हकीकत तो यह है कि इस रचना का ज़हूर शब्द ही द्वारा हुआ है। शब्द ही जिंदगी का ज़हूर है और इसी को प्राण, प्रकाश, नूर और तजल्ली का नाम दिया गया है। अमर विद्वानों के द्वारा इन लफ्ज़ों को हम तक पहुंचाया गया है। इन शब्द की धार को अपने अंदर पकड़कर चलें तो एक मुकाम से दूसरे मुकाम और दूसरे से तीसरे मुकाम को तय करता हुआ वह आसानी से काल और माया के चक्करों से दूर होता जाएगा और किसी दिन मालिक का दर्शन अपने अंदर कर सकेगा। शब्द की तारीफ को कोई बयान नहीं कर सकता। दुनिया की जितनी मजहबी किताबें हैं सब में इसका जिक्र कुछ न कुछ मौजूद है। यह सबूत है कि वह उसकी असलियत और अहमियत से वाकिफ़ थे, मगर चूँकि शब्द के अभ्यास के युक्ति का इनमें अभाव हो गया, इसलिए अब इसके शागिर्दों ने कुछ के कुछ माने पहना दिए हैं और बिल्कुल बेखबर हो गए हैं। यही शब्द दुनिया का पैदा करने वाला कहा गया है। यही सब की शुरुआत है। शब्द में और इसकी धार में कोई फ़र्क नहीं है। शब्द और इसकी धार में कोई फ़र्क नहीं है।
मगर जिस कदर यह धार असली मुकाम से उतरती आती है उसी कदर उस पर माया यानी स्थूलता के खोल चढ़ते आए और बराबर मिलौनी होती गई। शब्द ही इस दुनिया की व्यवस्था का कारण है। यहाँ जितनी सूरतें नज़र आती हैं यह शब्द की हैं। शब्द ही ने सूरत व शक्ल इख्तियार की है और यूं ही सारा काम शब्द के जरिए हो रहा है। एक शख्स हुक्म देता है, दूसरा उसकी तालीम कराता है। शब्द यानी आवाज़ ही असली पहचान और ज़हूर चेतन का है। इंसान को बोलता हुआ पुरुष कहते हैं। जब किसी में बिल्कुल ही शब्द नहीं रहता तो उसको मुर्दा समझा जाता है। इंसान को बोलता हुआ पुरुष कहते हैं। जब किसी में बिल्कुल ही शब्द नहीं रहता तो उसको मुर्दा समझा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है अक्सर सवाल पैदा किया जाता है कि बच्चे ने शब्द किया या नहीं, और फिर अगर नहीं बोला तो उसको मुर्दा समझते हैं। जर्रा जर्रा में शब्द समाया हुआ है। जहाँ कहीं हरकत है वहाँ शब्द है, जहाँ कहीं हरकत है वहाँ शब्द है। लकड़ी में, मेज में, कुर्सी में, गर्जे की जर्रे जर्रे में शब्द समाया हुआ है। आकाश मंडल सारा ही शब्द से भरा हुआ है। जितनी ताकतें दुनिया में काम कर रही हैं सब शब्द की हैं। शब्द ही गुरु है, शब्द ही चेला है। इसी तरह अपने अंदर का हाल है। जहाँ यहाँ भी शब्द की धार पर चलकर उस मुकाम में पहुँच जाते हैं जहाँ से कि वह शब्द पैदा हुआ था। फिर उस जगह से दूसरे मुकाम के शब्द का आसरा लेकर ऊंचे को चढ़ते हैं। इसी तरह इस शब्द को की बारीकी को जो शख्स जरा भी समझ लें तो उसको असलियत समझने में उसकी असलियत समझने में इस कदर दिक्कत नहीं होगी। शब्द की महिमा कमतर आदमी समझते हैं, मगर यह शब्द ही है जिसके जरा से प्रभाव से आदमी गुस्सा में आ जाता है। मगर यह शब्द ही है जिसके जरा से प्रभाव से आदमी गुस्सा में आ जाता है और फिर वह नरम मिजाज बन जाता है, नाराज़ हो जाता है, खुदकशी कर लेता है। कबीर साहब फरमाते हैं, शब्द के मारे मर गए, शब्द ही तजिया राज, जो यह शब्द विवेकिया ताका सरया काज। शब्द कहे सो कीजिए बहुते गुरु लबार, शब्द कहे सो कीजिए बहुते गुरु लबार। अपने अपने लोग को ठोर ठोर बटवार। शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ही लिए परख, जो तू चाहे मुक्ति को अब मत जाए सरक। शब्द हमारा शब्द हम शब्द के, शब्द ही लिए परख, जो तू चाहे मुक्ति को अब मत जाए सरक। शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गले फांस। यही बड़ाई सार शब्द की जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द न उतरे कैसे करे उपाय। अंतःकरण में जो शब्द है वह ध्वनात्मक है, उनमें चुंबक की खासियत है। वह तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेते हैं और खुद दिल को एक सुई नसीब होती है। बाहर की दुनिया में देखो, सितार, बांसुरी, सारंगी वगैरह की आवाज़ को सुनकर आदमी बेखुद और बेसुध हो जाता है। इनकी चुंबकीय कशिश अजीब किस्म की होती है। जब बाहर स्थूल शब्द की यह कैफियत है तो अंतर के शब्द का कोई कैसे बयान कर सकता है। यह बाहर तो तुम शब्द का ज़हूर देख रहे हो अंतर से आता है, बल्कि वह असल है या नकल है
नकल और असल में फ़र्क में होता है। जब नकल में दिलचस्पी का सामान मौजूद है तो असल की हकीकत सिर्फ बाखबर आदमी समझ सकते हैं। रूह के कानों से इस तरह का शब्द सुनना सूरत शब्द योग कहलाता है। रूह के कानों से इस तरह का शब्द सुनना सूरत शब्द योग कहलाता है। यह सगल बेहतरीन और आला समझा जाता है। सूफ़ी इसको सुल्तान उल अज़कार यानी पद्धतियों का सुल्तान या बादशाह कहते हैं। इसके अभ्यास से ही वह आसानी यकसुई होती है। न इसके लिए ज़्यादा साधन दरकार है, न समय दरकार है। सिर्फ मुकामात और शब्द का भेद लेकर अपने अंदर चढ़ाई करना और लक्ष्य को सामने रखकर शब्द को सुनते हुए घट में चलना इसका अभ्यास है। इसके सिवाय और कुछ दरकार नहीं है। हाँ, यह ज़रूरी है कि जो कोई इस अभ्यास को करे वह हैवानी ग़िज़ा से बिल्कुल परहेज़ रखे, किसी किस्म की नशा की चीज़ें इस्तेमाल न करे, हर शख्स को मालिक का बच्चा समझकर दिल को दुख पहुँचाने से बचता रहे। हर शख्स को मालिक का बच्चा समझकर दिल को दुख पहुँचाने से बचता रहे। ज़्यादा खाना न खाए। ज़मीन और जर से मोहब्बत कम करे। ज़मीन और जर से मोहब्बत कम करे। कुछ वक्त मालिक की भजन बंदगी के लिए निकाल ले। सुख का भंडार। आत्मा या रूह जिसकी बाबत बार बार जिक्र आया है, इस सृष्टि में अजीबोगरीब चीज़ है। यह सबसे बड़ा सार है। इसका ताल्लुक़ सत्पुरुष से है। यह इस सूरज की एक किरण या उस समुंदर की एक बूंद है। हम उससे अलहदा नहीं हैं और वही रूहों का भंडार है। वही तमाम ज़िंदगी का केंद्र बिंदु और खजाना है। इस मरकज़ से जुदाई और दूरी से दरअसल हमारे दुखों का वायस होती है। गिलाफ उतारने और सूरत शब्द के अभ्यास के शगल करने से यह मुराद है कि उस मरकज़ का इष्ट बांध कर यानी उसकी मिराज दिल में कायम करके संत मत गुरु के जरिए से भेद लेकर उसके करीब की कोशिश की जाए। अगर किसी तरह तुम्हारे अंदर यह ख्याल पैदा हो जाए कि सत्पुरुष मालिक हमारा मरकज़ है और हम उससे निकले हैं, तो यूं ही तुम में प्रेम के जज्बात पैदा होकर ख़ास किस्म की ताकत अता करेंगे और तुमको खुद व खुद रूह और मादा की समझ आती जाएगी। यह केंद्र बिल्कुल रूहानी है और शुद्ध चेतन है। इसमें तमाम को भी काल और माया वगैरह नहीं है। इसमें नाम को भी काल और माया वगैरह नहीं है। और ज्यों-ज्यों तुम्हारे गिलाफ उतरते जाएंगे, हर एक से रूहानी प्रकाश का मौका मिलता जाएगा। वैसे ही इसी जन्म में नज़दीकी हासिल होती जाएगी। जिनमें अब तक रूहानियत ही का सब परवरिश पाना नहीं हुआ है, वह इस मरकज़ से बहुत दूर है। जिसके गिलाफ उतर गए हैं वह इनमें निस्बतन ज़्यादा करीब है। जिस कदर उनसे दूरी और जुदाई होती जाएगी, उसी कदर रूह पर मादा के गिलाफ पड़ते जाएंगे। जिस कदर मरकज़ के नज़दीक बराबर आते जाएंगे, उसी कदर इसमें रूहानियत के जलवे खुद व खुद पैदा होते जाएंगे। नीचे मलिनता के तबकात हैं और फिर शुद्धता वगैरह के मुकामात हैं। इंसान सिर्फ दरमियानी हालत में है।
जो माया के मंडल में है। आज चाहे हमारी तुम्हारी कुछ भी हालत हो, लेकिन चूँकि हम उसके अंश हैं, हमारे लिए कभी मौत नहीं है। चूँकि हम उसके अंश हैं, हमारे लिए कभी मौत नहीं है, और न हम जिंदगी की नयामत से कभी मरहूम हो सकते हैं। इसमें जो कुछ दुख का ख्याल है वह इस मादी गिलाफों की वजह से है, और फिर जहाँ यह हटे और हमको अपनी जात की समझ आई, हम सुखी हो जाएंगे, और उस वक्त हमारे सुख की कोई हद न रहेगी। और फिर याद रखना चाहिए कि सारी ताकतें और सारा ज्ञान मरकज से आता है, और जो जिस कदर मरकज के करीब पहुँचेगा वह उसी अंदाज से ताकतवर और ज्ञानी होता जाएगा। यह एक सच्चाई है जिसको जहन-नशीन कर लेना चाहिए। इस सूरत या रूह की कारीगरी और उसकी सिफ्त की दुनिया कायल है। इंसान को अक्ल का पुतला कहा गया है। जिधर वह ध्यान किया जाता है उसकी तरफ ताज्जुब खेज नतीजे पैदा करके दिखलाता है। हर मामले में सिर्फ उसके मुतवज्जा होने की देरी है। फिर क्या काम है जो वह कर न सकता हो। फिर उसकी हुकूमत पानी पर, उसका इख्तियार आकाश मंडल की छिपी हुई ताकत उसके इशारा पर काम करने के लिए तैयार है। ऐसे मादी तबके में रहकर भी जब कभी दिल को किसी खास काम की तरफ एकसू करता है, कमाल कर दिखाता है। क्या इसमें कोई ताज्जुब है? नहीं। इंसानी हाथ में करतब, इंसानी दिमाग की बुलंद पर बाजी, इंसान अक्ल की छानबीन के तमाशे उसके सामने हैं। उसमें हर बात की वह बातें जो संभव हों का मुमकिन होना है। जब यह हालत एक रूह की है जिसकी समानता समुंदर और बूंद की दी गई है, तो समझना चाहिए कि उस समुंदर की ताकत व ज्ञान की भला क्या हद होगी। इसके गौर करने से ही अक्ल चक्कर खाती है। वह ज्ञान का, आनंद का और असली हस्ती का भंडार है। इस दुनिया में जो कुछ कारीगरी, इरादा, खूबसूरती नज़र आ रही है वह महज इत्तिफाकिया नहीं है, बल्कि वह किसी सिफत और कुदरत कामिल की दलील है और मालिक कुल की हस्ती का सबूत है। अगर किसी तरह यह कतरा समुंदर में दाखिल हो जाए तो फिर उसके सुख और ज्ञान का क्या ठिकाना। हमने ऊपर सुख की किस्में, सुख के तबकात और फिर उसके साधन बयान कर दिए हैं। इन सब का असली मकसद सिर्फ यह है कि इंसान उस सुख के भंडार की तरफ रुजू हो, वरना फिर उसके लिए दरमियानी हालतों में गलती खाने का खौफ है। सुख के भंडार की तरफ वापस चलने के साधन मुश्किल नहीं हैं। औरत, मर्द, बूढ़ा, जवान सब कर सकते हैं। यह बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि इंसान अपने कारोबार वगैरह को तर्क कर दे, बल्कि ज़रूरत यह है कि आसानी से ज़िंदगी बसर की जाए और साथ ही साथ सूरत शब्द का अभ्यास भी जारी रहे। इंसान जो खुश रहता है वह मालिक की इबादत, पूजा और सच्चा प्रेम आसानी से कर सकता है। इंसान जो खुश रहता है वह मालिक की इबादत, पूजा और सच्चा प्रेम आसानी से कर सकता है। उसको खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। समाप्त।